तो बच्चों आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC equal AD and AB bisects angle A so that triangle ABC congruence ABD. What can you say about BC and BD? यानी कि प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीडी का कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, ये देखना है। तो सबसे पहले सिंपल सी मेथड में ये सब कर लेंगे हम। जैसे इन्होंने तो ये सॉल्व दे दिया है, सबसे पहले इसमें गिवन है कि AD इक्वल AC, ये गिवन है। लेकिन आपको कई बार कई लोगों को ये होता होगा कि इधर से पढ़ेंगे ADB ACB, ये पता नहीं चल रहा होगा। तो आइए देखते हैं, एक नॉर्मल सी ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल AB और ABD। जैसे ABCD यानी ABD ये हो गया, और इसमें ये पहले गिवन है AC इक्वल AD, ये और ये बाजू इससे इक्वल है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर पता चला कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन AC इक्वल AD, ये गिवन है। उसके बाद और भी चीज है, ये और ये, इसमें दोनों में क्या है, ये कॉमन है। कौन से हैं, ये कॉमन है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दे रखा है एंगल, इस एंगल को, ये कॉमन है दोनों में। क्योंकि इसको अगर उठाकर इस पर रख रहे हैं तभी कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब सिमिलरली सेम टू सेम इसमें आना चाहिए। तो अगर उठाकर इसको अगर इस पे रखते हैं तो फिर क्या होगा, ए इससे सेम टू सेम कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा होस गिवन। इसमें किसमें हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब नेक्स्ट लाइन में इन ट्रायंगल BAC और BAD, BAC एंड BAD में इन दोनों अलग अलग ट्रायंगल हो जाएगा। BAC पढ़ेंगे या फिर CAB भी पढ़ सकते हैं और DA भी पढ़ सकते हैं। तो BAC इक्वल ट्रायंगल BAD, इसमें हो जाएंगे एंगल कॉमन है, इसमें क्या है, एंगल A कॉमन है। ये हो जाएंगे कॉमन, दोनों में कॉमन है। जब ये एंगल है तो हो जाएंगे, एक साइड है एंगल है और इसमें साइड है, तो हम ये कह सकते हैं BC इक्वल BD, ये बिल्कुल कह सकते हैं। जब हमारे और AB इसमें कॉमन है, सॉरी इसमें दोनों में AB क्या है, कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल में AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB, तो साइड है। और उसके बाद इसमें साइड है, एंगल है और साइड है। फिर इसमें AB दोनों सेम टू सेम मैच कर रहा है क्योंकि ये दोनों में आएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल A भी दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब ये साइड एंगल साइड फिर क्लियर है। ये इसके कौन से रूल फॉलो कर रहा है, बाई SAS, इसे बता सकते हैं साइड एंगल साइड। हेंस प्रूव्ड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD by CPCT रूल। CPCT यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये बोल सकते हैं। CPCT का फुल होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस रूल। इसी में यानी कि एक ही क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AD इक्वल BC एंड DAB इक्वल CBA, प्रूव दैट। इसमें 3 क्वेश्चन प्रूव करने हैं। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC एंड BD इक्वल AC, एंड थर्ड क्वेश्चन ट्रायंगल ABD इक्वल ट्रायंगल B, एंगल ABD इक्वल एंगल BAC।
इसमें सबसे पहले में क्या देखना है, कॉन्ग्रुएंस रूल के साथ, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंस रूल और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों साथ साथ देखते चलना है। अब देख करेंगे सॉल्व। कोई भी ट्रिंगल इसमें से ले लेंगे सबसे पहले, या फिर ये ले लेंगे या फिर ये ले लेंगे। तो मुझे लेना है ए बी डी, ये ट्रिंगल सबसे पहले लेना है मुझे, ए बी डी। लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी डी, ट्रिंगल यहाँ बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा सही से, ए बी डी। उसके बाद है एंड ट्रिंगल बी ए सी, यहाँ बी ए सी। इसमें आ जाएगा ए डी इक्वल ए सी, ऑलरेडी दिया हुआ है, ए डी इक्वल ए सी। ये दोनों ट्रिंगल में ए डी इक्वल ए सी गिवन है। ए डी इक्वल ए सी होल्स गिवन, यानी कि ये दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया गिवन। नेक्स्ट ट्रिंगल देखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल देखेंगे। इसमें एंगल ए और बी, ए में भी आएगा और बी में भी आएगा, यानी कि ए भी आ रहा है इसमें दोनों में, बी और ए डी। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसमें इन ट्रिंगल डी ए बी एंड ट्रिंगल सी बी ए, इन दोनों में देखेंगे डी ए बी एंड सी बी ए, इन दोनों में क्या है, एंगल आ रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन क्या हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा। इसमें कॉमन होगा डी बी ए बी इक्वल ए बी, दोनों में कॉमन हो रहा है, ए बी इक्वल ए बी, इन दोनों में ए बी क्या होगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन होगा। जब कॉमन नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये अलग से ट्रिंगल मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ समझा ए बी इक्वल ए बी, दोनों में कॉमन। अब हमारा इसमें क्या हो गया, साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल ऑलरेडी दिया हुआ दोनों में, तो साइड हो गए, एंगल हो गए और साइड हो गया। फिर इसमें भी एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल यानी कि फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बाई एस ए एस ट्रिंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रिंगल बी ए सी। फिर से दोबारा आप देख लीजिए, इन ट्रिंगल ए बी डी, मैंने लिया ए बी डी लिया कहीं से, यहाँ से ए बी डी, इस एंगल से ले लिया मैंने, यहाँ से ए बी डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिंगल है सी बी ए, ये वाले फिर दोबारा लिया, यानी कि ये एंगल भी आ जाएगा और इस एंगल के अकॉर्डिंग भी ये भी आ जाएगा। अगर वहां नहीं समझ में आया तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रिंगल मैंने इसे बनाया कि अलग अलग समझ में आ सकता है। तो इसमें इन दोनों में ए डी बी एंड ए बी डी एंड बी एस सी, इन दोनों में ए डी क्या है, ए डी इक्वल बी सी गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है, ए डी इक्वल बी सी गिवन ऑलरेडी। अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रिंगल डी ए बी, कहीं से भी ले चलते हैं, यहाँ से डी ए बी, इस एंगल के लिए तो लेना ही पड़ेगा, एंगल के लिए डी ए बी, तो डी ए बी मैंने ले लिया एंड ट्रिंगल सी बी ए लिया इसके लिए। तो फिर इसमें ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ए बी और ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है। जब एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, तो फिर क्या हो गया इसमें, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, हेंस प्रूव्ड। यहाँ लिखेंगे ये तो बाई CPCT कौन है, हाँ ए बी डी को नहीं है, ये तो ऐसे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए BD इक्वल AC, BD इक्वल AC, इसमें भी ऑलरेडी है कहीं, BD इक्वल AC हो सकता है, बिल्कुल क्लियर है ये बाई CPCT रूल, बाई CPCT, ये आपको बताया था। कॉन्ग्रुएंस पार्ट कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रायंगल, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस पार्ट जो आ रहा है वो यानी कि इसके अकॉर्डिंग रूल फॉलो कर रहा है।
बी डी और ए सी फॉलो करना है। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे एंगल ए बी डी, ए बी डी और बी ए सी बिल्कुल फॉलो करना है, ये भी बाई सिंप्लिसिटी रूल। एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी बाई सिंप्लिसिटी, हेंस प्रूफ।